हमारे बाबा साहब का अंगुली तोड़े हैं और जिस ईटा से मारे हैं वो हम ही वो ईटा से मारेंगे। इसी ईटा से मारोगे? हाँ। जो मेरे बाबा साहब का अंगुली तोड़ा है उसको अभी बेटा जाएगा ना, तो अभी ये जो ईट है ना, ये जो है ना पत्थर, इसी पत्थर से जिस बाबा साहब का सिर पर मारा है उसी के सिर पर मैं भी मारूंगा। अब जाइए ना कि हमने के बाबा साहब के बाबू के टोपारे में बा कि तोड़ दिया हमने के बाबा साहब के जैसे रोना वैसन करे। उनके बाबा साहब के संविधान से हमने के चलते नहीं जाओ, उनका पैर से हमने के उनका अभी संविधान लिखला से हमने के आगे में बढ़त जा, हमने के बढ़े के चाहिए। हमने के बाबा साहब का मूर्ति जो तुरता ओकरा कोनो सजा देवे के चाहिए। हमने के कोई के मूर्ति तुरते नहीं जा, हमने के मूर्ति काहे बाबा साहब का टूटता है? मूर्ति ने तोड़ा है, बाबा साहब के विचार थोड़ी तोड़ा है। और जिस दिन बाबा साहब के विचारों पर हमारे समाज के लोग चलना शुरू कर देगा, किसी का औकात नहीं कि मूर्ति हमारे बहुजन समाज के लोगों पर इतना शोषण किए थे। उस वक्त 28,000 पेशवाइयों पर मात्र 500 महार सैनिकों ने मटियामेट किया था, जमींदोज किया था। बाघ आगा शिवार करता है, कुत्ता पीछे शिवार करता है। तो हम तो जानते हैं कि कुत्ता है, वो कुत्ता की तरीका है जो जिसका देन से सारी महिला के अधिकार, सारी पुरुषों के अधिकार, माने हर जातियों के अधिकार बाबा साहब चाहते हैं कि उनको तोड़ देने से क्या बाबा साहब की प्रतिमा खत्म हो जाएगी? उनसे 4 गुना ज्यादा बाबा साहब की विचारधारा देश में लागू होगा। हम लोग उससे 4 गुना ज्यादा हम चलते हैं। अभी हम बिहार के बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड के राजपुर ब्लॉक में मौजूद हूँ और हमारे पीछे आप देख सकते हैं बाबा साहब की एक प्रतिमा है। और इस अतुल भारत का इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता कि देखिए कि बाबा साहब जो उंगलियां हैं वो किस तरीके से यहाँ पर तोड़ दी गई है। इसके अलावा इस पर देखिए कि जिस पत्थर से इन पर प्रहार किया गया है, जिसको ईटा बोलते हैं, इसका कुछ अंश भी आपको दिख जाएगा। और जगह जगह देखिए पीछे यहाँ पर भी चोट लगी है, लेकिन वो लोग अपने आप से पूरा वार किए। यहाँ पर भी थोड़ा सा दिखाइए। और अतुल भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा कि बाबा साहब का दुहाई देकर सभी लोग जो है आगे बढ़ते हैं, लेकिन किस तरीके से इनकी उंगलियों को जो है क्षतिग्रस्त किया गया है। और ये वही उंगलियां हैं जो बाबा साहब जो है इशारा करते हैं कि तुम जो है संसद में जाओ, लेकिन किस तरीके से इस उंगली को जो है तोड़ा जाता है। हालांकि तोड़ने को तो उनके पूरे बॉडी को प्रयास किया जाता है, लेकिन किस तरीके से जो नॉर्मल इनका पार्ट्स रहा उंगली उन्हीं को तोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं इससे बड़ा दुर्भाग्य जो है भारत के संविधान के लिए और पूरे भारत के लोगों के लिए नहीं हो सकता है। बाकी यहाँ पर कुछ लोग हैं और ये यहाँ के स्थानीय या फिर दूर दराज की महिलाएं हैं जो कि देख सकते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति टूटी है, तो ये सभी लोग जो है कहीं ना कहीं आहत हैं और इसी आहत के कारण ये सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बाकी एक एक कर से पूछेंगे। बाकी कुछ आगे पूछने से पहले आपको बता दूँ कि इस देश में बहुत सारे यशस्वी नेता की मूर्तियां बनती है, प्रतिमा बनती है, लेकिन उसको टच नहीं किया जाता है। इनसे भी बहुत बड़े बड़े ग्रेट पर्सन हैं, लेकिन उनको तोड़ा नहीं जाता है। लेकिन हर बार जो है बाबा साहब की प्रतिमाओं के साथ ही खेला जाता है। अभी महज 10 या 15 दिन हो रहा होगा, बक्सर का जो चर्चित अम्बेडकर चौक है वहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से सिमिलर इवेंट्स को दिखाया गया था। जो उंगली यहाँ पर तोड़ी गई है, सेम यही उंगली जो है अम्बेडकर चौक पर लगी बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा गया था। बाकी यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं। पहले तो नाम बता दीजिए अपना। मेरा जयराम भारती नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले? खिलाफतपुर चौसा प्रखंड अध्यक्ष। कब आपको पता चला कि बाबा साहब की मूर्ति? मैंने 8 बजे रात्रि को जब घर गए, बहुत सारे क्षेत्रों से घूमने के बाद तो व्हाट्सएप खोले तो देखे कि बाबा साहब का मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया राजपुर प्रखंड मुख्यालय के अंतर्गत। तो हमने देखा, उसके बाद देखे कि बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे, इसलिए हमने फ़ोन भी नहीं किया। और सुबह जैसे ही हमको मैंने नहा धोकर खाना वाना खाकर निकले राजपुर के लिए, सोचे वहाँ चलेंगे हम लोग, जो भी होगा कार्रवाई मतलब प्रशासन द्वारा, CO वीडियो के द्वारा। और आखिर तोड़ने का मकसद क्या है? परसों रोज का है घटना जी, परसों रोज का ही घटना है, लेकिन कल हम लोग को सूचना मिला। तो हमें कहना है कि आखिर बाबा साहब की मूर्ति को, उंगलियों को तोड़ने का क्या मंशा है इन लोगों को? कुछ मनोविचार वाले, मनोवादी विचार वाले असामाजिक तत्वों द्वारा बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया जाता है। बार बार जहाँ देखिए वहाँ इन्हीं के मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया जाता है। अभी 5 दिसंबर बीता हुआ जो अम्बेडकर चौक बक्सर में जो पूरे चारों तरफ से प्रशासनिक वहाँ व्यवस्था की गई है, फिर भी वहाँ उंगली तो तोड़ दिया गया, पत्थर से मारा गया।
वहाँ भी हम लोग 6 दिसंबर को बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस मनाने का काम किए और यहाँ पर आए, अभी 4-5 रोज हुआ हम आए थे यहाँ पर, देखे, सब घूमे, सब ठीक था। लेकिन शाम को पता चला कि मूर्ति तोड़ दी गई, मतलब उंगली तोड़ दी गई है बाबा साहब के, जिसके बदौलत सब देश के संविधान लिखने के बाद सबको बराबर हक जीने का अधिकार दिए, वोट मारने का अधिकार दिए। ये लोग हम लोगों के समाज से वोट ले करके अपने सत्ता में पहुंचते हैं, लेकिन हम लोग के समाज के काम नहीं करते हैं। तथा मतलब यहाँ तक कि दलित वर्गों के लिए तो बहुत माने ये लोग घोर अपराध कर रहे हैं इस समय। किसके काम हो सकता है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो बस वही जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, संसद में बैठे हुए हैं, विधानसभा में बैठे हुए हैं। लोग यहाँ पर मूर्ति तोड़ने के लिए आएंगे? संसद के लिए नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ के मनुवादी विचारधाराओं के लोग, सामाजिक तत्वों के लोग तोड़ते हैं हर जगह। जब भी बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो सीधे जो है असामाजिक तत्व और मौनवादी कहकर टाल दिया जाता है। लेकिन ऐसे सैकड़ों मूर्तियां जो है बक्सर जिला में टूटी हुई है। लेकिन इसी तरीके से मौनवादी और जो है उनको असामाजिक तत्व करके हटा दिया जाता है। और अभी तक जो है ऐसा कोई भी मामला नहीं ऐसा उजागर हुआ है जिसमें बाबा साहब की मूर्तियाँ टूटी हो और तोड़ने वालों को सजा मिली हो। बाकी देख लीजिए यहाँ पर महिला है, कहाँ से बनी रहो सब? राजपुर से। राजेपुर से बनी? हाँ। कहाँ जेल बन रहा है? आयल बन जब मूर्ति देखा है टोटल वैसे बनी। हाँ। तो जो तोड़ले बा ओकरा खातिर का कह रहुआ? अब कहम का जब देखल ही नहीं जाता का कहीं जा हमनी के बने के चाहिए। का कहो बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब के बारे में कहब जाइए ना कि हमनी के बाबा साहब के बाबू के टोपारे में बा कि तोड़ दिया। हमनी के बाबा साहब के जैसे रहना वैसन करे के बा, हिम्मत चौहदी बन जाए के चाहिए। हाँ ना, गरीब कुछ में नहीं कि हमके बाबा साहब को बाबा सब लोग के तुरना है, हमनी के नहीं। हमनी के बाबा साहब के कहाँ तोड़ दिया, के तोड़ दिया? हाँ, ये बात बा हमनी के करे के बा। और कारा और नाम पड़ी? हमारा नाम तेतरी देवी, ये के रहे वाला राजपुर। राजपुर के। ये कितना दुर्भाग्य है ना कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा दिखा दीजिएगा बसंत जी। ये जो है ब्लॉक है, राजपुर प्रखंड बोला जाता है, ब्लॉक है। यहाँ पर सीओ बैठते हैं और बीडीओ बैठते हैं यहाँ पर। और ये जो है ना कितना दुर्भाग्य है कि यहाँ पर इन दोनों के अलावा जो है बड़े बड़े उच्च आला अधिकारी भी बैठते हैं। लेकिन इस आला अधिकारी के जस्ट जो है मेन ऑफिस के सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबा साहब की प्रतिमा को जो है क्षतिग्रस्त किया गया है। और ये जो है परसों रोज की घटना है। कहाँ से रो बनी? राजपुर ले। का कहब जो मूर्ति तोड़ ले ओकरा खातिर? अब ओके देखल बन कि हम कहब, हम तो उहे कहब कि नान पर काहे इतना दबाव होता, काहे इतना परिस्थिति होता, काहे थोड़ कुछ होता। तब एक कुछ शासन चाहिए। तो सजा मिले के चाहिए कि ना मिले के चाहिए? चाहिए। कैसन सजा मिले के चाहिए? उहे सज मिल के इनका के जैसन बनो वैसन करे के चाहिए, जे कोई लोग करा के जोहे के चाहिए। मतलब जे बाबा साहब के उंगली तोड़ले बा ओकर उंगली तोड़े के चाहिए? चाहिए। रो पक्ष में बानी की उंगली तोड़े के चाहिए। हाँ हाँ, बात ये पत्नी। यहाँ पर महिलाएं हैं और कहीं ना कहीं बाबा साहब की जो उंगलियां टूटी है उनसे सभी लोग जो है आहत हैं। का खबर हुआ बाबा साहब के मूर्ति के क्षतिग्रस्त हुई? बता का कहबिए ना कह कि बाबा साहब को हमनी के बनाई जाए, उनका के जैसन बड़ा नौसन करी जाए, उनका के हाथा मार के उनका के अपन केवाड़ी लगा दी जाए कि ओई में अपन सुरक्षित रहस, बढ़िया रहस। कि कोई आओ तो उनका के गोड़ लागत है, उनकर से हमनी के आगे बढ़ता नहीं जाए, हमनी के उनकर से आगे बढ़ता नहीं जाए। तो जे उंगली तोड़ले बा ओकरा खातिर क्या खबर हुआ? अब उनकर खातिर का कहब, उनकर के सजा दी जाए। अब तो देखल नहीं जाए तो कैसे उनका के सजा दी जाए? अब तो कोई देखल ही नहीं के तुरल के का कइल है। का खबर बा? का नाम पड़ी राउर? हमर संजू देवी। एजे के रहे वाला बानी? हाँ, राजेपुर के। राउर का नाम पड़ी? सुगंती देवी। जो मूर्ति तोड़ले ओकरा खातिर का कहब? मूर्ति तुरले बजाएगा ओकरा के सजा चाहिए सर, कहीं ले पकड़ा अगर जानकारी होके ओके सजा चाहिए। हमनी के बाबा साहब के हमनी के अमर चाहिए, हमनी के बाबा साहब के संविधान से हमनी के चलते नहीं जाओ, उनका पैर से हमनी के उनका अभी संविधान लिखला से हमनी के आगे में बढ़त नहीं जा। हमनी के बढ़े के चाहिए, हमनी के बाबा साहब का मूर्ति जे तुरता ओकरा कोनो सजा देवे के चाहिए। हमनी के कोई के मूर्ति तुरते नहीं जा, हमनी के मूर्ति काहे बाबा साहब का टूटता है, बस हमनी के ये चाहिए। रोका तक पढ़ल बनी? हम एको तक पढ़ल लिखी। देखिए यही मेरा पूछने का उद्देश्य यही है। देखिए महिला जो है एक तक भी नहीं पढ़ी है, लेकिन इनको मालूम है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब कौन थे और इनके लिए क्या किए। जब ये इतना बात को जानती है तो बाकी जो लोग इनको मूर्ति को तोड़े हैं तो उनको बखूबी जो है पढ़े होंगे, जानते होंगे। इसलिए तो बाबा साहब के यहाँ पर उंगलियों को जो है तोड़ दिया गया है। बाकी यहाँ पर अन्य सामाजिक दल के लोग भी पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? सरोज कुमार। कहाँ से हैं?
हम इटाड़ी प्रखंड से बोल रहे हैं। अच्छा, क्या कहिएगा, किसका ये काम हो सकता है? देखिए, मूर्ति तोड़ने वाले बहुत समझदार लोग हैं और इनका जो इशारा है बाबा साहब का, वो सीधे विधानसभा और लोकसभा में जाता है कि आप लोकसभा विधानसभा में जाइए और स्कूल की तरफ जाइए। लेकिन हमारे लोग आज भी मंदिर की तरफ जा रहे हैं, न स्कूल की तरफ न कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, और न विधानसभा में न संसद में जा रहे हैं। इसी वजह से हम लोग पर वार हो रहा है और बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है। जो इनका जो उंगली का इशारा है, इतना ताकतवर इशारा है कि वो तोड़ना चाहता है कि समाज इसके इनके इशारा पर न चले। अब मूर्ति ने तोड़ा है, बाबा साहब के विचार थोड़ी तोड़ा है। और जिस दिन बाबा साहब के विचारों पर हमारे समाज के लोग चलना शुरू कर देगा, किसी का औकात नहीं कि मूर्ति तोड़ेगा। अभी जो भी मूर्ति तोड़ा है, हम लोग यहाँ खड़ा है, वहाँ कर यहाँ सामने मूर्ति तोड़े या उंगली तोड़े, हम लोग जवाब देंगे। लेकिन साला कार की तरह मूर्ति तोड़ता है लोग, ये मर्दों का काम थोड़ी है, ये बुज़दिल के काम है। अच्छा, आप कहे कि ये पढ़े लिखे लोगों का काम है, तो जब पढ़ा लिखा होगा तो बाबा साहब को तोड़ेगा क्यों? वो जानता है ना कि बाबा साहब का जो समाज है, बहुजन समाज है, बैकवर्ड समाज है, या बाबा साहब विश्वास रखने वाला अपर कास्ट का समाज है, इनके इशारा को समझ जाएगा तो अपना मुखिया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना लेगा। तो फिर हम लोग को इन लोग को शोषण करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जो इशारा करे उंगली का, इसके इशारा को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि इशारा को लोग समझ कर सांसद भवन में, विधानसभा में जाए, ताकि मजबूत ना हो। तो इसलिए उंगली बार तोड़ा जाता है। आपको लगता है कि इनके उंगलियों को तोड़कर ख़त्म किया जा सकता है विचारधारा? देखिए, हम लोग भी ये कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन हम लोग बाबा साहब को पूछते हैं, जो कि बाबा साहब विरोध करते थे कि हम मूर्ति में नहीं है, हम विचारों में हैं। जिस दिन बाबा साहब विचार पर हम लोग चल देंगे, उस दिन हम लोग का राजपट हो जाएगा। जिस समाज का राजा नहीं होता, उस ताजा नहीं बनता है। अब कहे कि मूर्ति में नहीं है, तो फिर मूर्ति टूटती है तो आप लोग आहत क्यों होते हैं? देखिए, एक विचारधारा है, एक लोगों का, जैसे कि मूर्ति को देखिए, मूर्ति जो होता है, जो चेहरा होता है, वो चेहरा देखकर चरित्र का निर्माण होता है, इसलिए कहीं कहीं पर लगाया जाता है। और ताकि पूजा करने के लिए नहीं कहें, वो कहें कि हमारे विचारों पर चलो, पढ़ो लिखो पढ़ाओ, एक हो। तो पुराना नारा है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। लेकिन हमारा समाज संगठित कहाँ है? शिक्षित होकर भी संगठित नहीं है। और संगठित रहता तो ये हाल नहीं होता। तो ये बसपा नेता हैं और कहीं ना कहीं ये भी जो है इनको पता चला और इटाड़ी ब्लॉक से यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर देख लीजिए कि ये महिलाएं हैं और यहाँ पर अलग अलग यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं। और सभी के सभी लोग जो कहीं ना कहीं बाबा साहब की जो प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है, सभी लोग जो है इससे जो है काफ़ी खफा हैं। सर, क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार राव, बहुजन समाज पार्टी सेक्टर प्रभारी। क्या कहिएगा, बाबा साहब के प्रतिमा को आज जो है 6 दिसंबर के बाद आज भी इनको तोड़ दिया गया? बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए ही नहीं मैंने वर्क किए हैं, काम किए हैं। जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, उस संविधान के तहत पूरा देश चलता है, पूरा राष्ट्र चलता है। उसमें चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, या पूरा सिस्टम बाबा साहब के संविधान से चलता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे सैकड़ों मूर्तियाँ बाबा साहब की बक्सर जिला में, सिर्फ बक्सर जिला में तोड़ी गई है और अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, तो मैं प्रशासन को भी बता देना चाहता हूँ, और क्या कहते हैं, जो मनवादी किस्म के लोग हैं, जो बाबा साहब की उंगली से इतना जल रहे हैं, पता ना बाबा साहब की उंगली उनके क्या करता है, कि इतना उनकी उंगली पर बार बार वार किया जा रहा है। वो लोगों से मैं चेतावनी भरे लहजे में कह देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोग इतना कमज़ोर नहीं हैं। जिस तरीके से कल यानी बाबा साहब को मूर्ति को, स्टैचू को तोड़ा गया है, उन लोगों को मैं अपना इतिहास बता देना चाहता हूं कि आने वाला, आज 31 हो गया, कल 1 तारीख होता है। 1 तारीख को हमारे बहुजन समाज के लोग, जो इस देश में पेशवाई लोग थे, हमारे बहुजन समाज के लोगों पर इतना शोषण किए थे, उस वक्त 28,000 पेशवाइयों पर मात्र 500 महार सैनिकों ने मटियामेट किया था, जमींदोज किया था। हम लोग उस समाज से, उस कौम से, और कल आने वाला 1 तारीख वो दिन है। उस दिन को ये लोग चाहते हैं कि हम लोग दोहराएं, लेकिन हम लोग, बाबा साहब ने संविधान दे दिया है। ये बाबा साहब संविधान दे करके या तो हम लोगों को मजबूर कर दिए हैं, नहीं तो दोहराना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो मूर्ति तोड़ने वाले लोग हैं, इसी मानसिकता को दोहरा रहे हैं। का कहबर हुआ बाबा साहब के बारे में, मूर्ति क्षतिग्रस्त कर गई बा? जो हम लोग का कहना है वही कहेंगे। हाँ, बोल ही रहुआ। हमारी बाबा साहब का मूर्तियाँ हर जगह तोड़ी जाती है।
क्या क्षति करते हैं हमारे बाबा साहब की उंगलियाँ। मेरा तो यही कहना है, जो विरोधी तोड़ते हैं उसका हिम्मत हो तो सामने चले आओ। बाघ आगा शिवार करता है, कुत्ता पीछे शिवार करता है। तो हम तो जानते हैं कि कुत्ता है, वो कुत्ता की तरीका है। जो जिसका देन से सारी महिला के अधिकार, सारी पुरुषों के अधिकार, माने हर जातियों के अधिकार बाबा साहब दिए हैं। और ये कहीं तो नहीं उंगली दिखाए हैं, कहीं अत्याचार हो रहा है। आज दूसरे जात का, अरे दूसरे का मूर्ति, शंकर अभंकर किसी का तोड़े जाती तो क्या होती, लेकिन आज मेस्तर का बेटा की उंगलियां तोड़ी जाती है। इस पर कोई के उठता है आवाज़? कोई शासन, इस पर शासन नहीं होना चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मेरा सर यही कहना है। तो क्या नाम है आपका? मेरे नाम है सरस्वती बौद्ध। सरस्वती यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं तेरा, मेरा ग्राम तेरा है, थाना यही है। मैं आंगनबाड़ी सेविका हूँ। तो आपको पता चला कि बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया, इससे आहत होकर आप यहाँ पर आई? हाँ, हमारा पता मिला है। कल 8 बजे रात को हम आ नहीं पाए, लेकिन आज भी हम आज मौजूद है यहाँ पे। ये देखिए, कम पढ़ी लिखी महिलाओं को भी पता है कि बाबा साहब ने जो इनके लिए क्या किया है, लेकिन जो मूर्ति तोड़े हैं जाहिल लोग, उनको पता नहीं कि क्या किए हैं। सर, क्या ये कहिएगा इस मुद्दे पर, जो हमेशा हम इसी तरह से बक्सर ज़िला में सैकड़ों मूर्तियाँ टूटी गई है, लेकिन अभी तक किसी पर कोई जो है FIR दर्ज करके हिरासत में नहीं लिया गया है। धन्यवाद आपको, आप इस मुद्दे के लिए और समाज परिवर्तन के लिए आप बराबर चलते रहते हैं। बात देखिए, जो अम्बेडकरवाद जो चल रहा है अभी, वो फिरंगियों को डर है अम्बेडकरवाद पनप ना जाए। फिरंगी किसको कह रहा है? फिरंगी वो जो संविधान के विपरीत चलते हैं। पूरा देश डेमोक्रेसी पे चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व लोग हैं वो नहीं मानते अपने आप को हम डेमोक्रेसी में हैं। वो इसलिए नहीं चाहता है कि अम्बेडकरवाद को वो बराबरी करने के लिए क्षमता ही नहीं है। पीछे से वार किया है, अंग्रेजों के समय से भी, उससे मुगलों के समय से भी उससे मदद ली है और मुगलों का भी हत्या की है। तो वो लोग अम्बेडकरवाद को टक्कर दे नहीं पाते, इसलिए पीछे से वार करते हैं। लेकिन हम लोग संवैधानिक हैं और बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसका रक्षा करते हैं। नहीं तो 2 मिनट के काम नहीं है उन लोगों को बराबरी देना। लेकिन मैं उनको कह रहा हूँ कि ये लोग इसलिए बराबरी नहीं कर पाते हैं कि जो उन्होंने कहा कि ढोल पशुनारी और ताड़न के अधिकारी, तो वो चाहे किसी जाति मजहब की महिला हो, चाहे किसी जाति मजहब का कोई व्यक्ति हो, उन लोगों का गुलाम बना के गुमराह करके उनको शोषण करना है। और अम्बेडकरवाद उससे आज़ादी देता है, इसलिए उनको चिढ़ है और चाहते हैं कि उनको तोड़ देने से क्या बाबा साहब की प्रतिमा खत्म हो जाएगी। उनसे 4 गुना ज़्यादा बाबा साहब की विचारधारा देश में लागू होगा, हम लोग उससे 4 गुना ज़्यादा हम चलते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शशि भास्कर है। क्या कहिएगा, बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है? जी, सबसे पहले तो ये बहुत निंदनीय घटना है। ये क्योंकि बाबा साहब जो हमारे देश का संविधान रचयिता हैं, उनका मूर्ति इस तरह से तोड़ा जाता है, ये बहुत निर्दयनीय है। अगर सामंतियों का दिमाग खराब है, सामंतियों का दिमाग खराब है तो लकीर खींच के सामने से मुकल्ला कर ले। अगर उन लोग को नहीं बता दिया कि हम लोग बाबा साहब के मानने वाला अनुयायी हैं, तो फिर उन लोग कहना बस। तो अभी तक देखिए, जितने लोगों को तोड़ा गया है बाबा साहब की प्रतिमाओं को, सैकड़ों मूर्तियाँ तोड़ी गई, लेकिन किसी पर कार्यवाही नहीं हुआ। इस पर क्या कहिएगा आप? जी, इसमें ये तो एक तरह से देखा जाता है अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन का अगुवाई में ये सब हो रहा है। क्योंकि अगर प्रशासन इस पर एक्शन लेती तो जहाँ जहाँ भी मूर्तियाँ तोड़ा गए वहाँ FIR हुआ है और प्रशासन इस पर सोई हुए है। अगर प्रशासन एक्शन लेती तो अब तक ये राजपुर का घटना नहीं होता। तो आपको कहने का मतलब प्रशासन संरक्षण दे रही है? एकदम बिल्कुल संरक्षण दे रही है। संरक्षण नहीं, अगुवाई करवा रही है। उसी के देख रेख में तो मूर्तियाँ तोड़ा है। क्योंकि जहाँ अभी बक्सर का मामला फिलहाल में आया था, वहाँ CCTV कैमरा है, वहाँ अगर प्रशासन चाहता तो वहाँ जाँच करके आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज देता, लेकिन अभी तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ। तो हम यही नहीं बोल सकते हैं कि प्रशासन की अगुवाई में हो रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाबा साहब की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त लगातार किया जा रहा है और प्रशासनिक महकमा जो है कोई जो एक्शन नहीं ले रहा है, कहीं ना कहीं वो भी जो है इसकी अगुवाई कर रहा है या फिर इसका जो है संरक्षण दे रहा है। बाकी देख सकते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा को यहाँ पर किस तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है। यहाँ पर पुरुष और महिलाएं तो आए हैं, इसके अलावा बच्चे भी यहाँ पर आए हैं। और देखिए कि सभी लोग जो है बाबा साहब की जिस तरीके से मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है, सभी लोग जो है कहीं ना कहीं से आहत हैं। जो मूर्ति तोड़ा है उसके साथ क्या करना चाहिए बच्चा है? उसके साथ जैसे वो तोड़ा है उसका उंगली उसको भी तोड़ना चाहिए। क्या नाम हो? रंजीत कुमार। क्या क्लास में पढ़ लो? 6।
जब मूर्ति तोड़ने वगैरह साथ क्या करेंगे चाहिए? उसका साजा देना चाहिए। वो जैसे तोड़ा है उसका पकड़ा जाएगा ना, उसका हाथ अंगुली तोड़ देना चाहिए। यस। क्या नाम है? आदित्य राज। जब मूर्ति तोड़ने वगैरह साथ क्या करेंगे चाहिए? उसका साथ करना चाहिए, जो अंगुली तोड़ा है उसको फांसी देना चाहिए। कौन क्लास में पढ़ेला? 8 क्लास में पढ़ते हैं। जो मूर्ति तोड़ा है उसके साथ क्या करना चाहिए? फांसी देना चाहिए। कहाँ है फांसी? हमारे बाबा साहेब का अंगुली तोड़े हैं, और जिस ईटा से मारे हैं वो हम ही वो ईटा से मारेंगे। इसी ईटा से मारोगे? हाँ। किसको मारोगे? जो अंगुली तोड़ा है बाबा साहब का। देखिए ये छोटा सा बच्चा है, क्या नाम है बाबू? प्रिंस कुमार। ये प्रिंस कुमार छोटा सा बच्चा है। कितने क्लास में पढ़ते हो? 4। ये 4 क्लास में पढ़ने वाला प्रिंस कुमार जो है किस तरीके से देखिए हाथ में जो है पत्थर लिए हुए ये कह रहा है कि जो बाबा साहब की उंगलियों को तोड़ा है उसको इसी पत्थर से जो है मारेंगे। और दोस्तों ये वही पत्थर है जिसकी वजह, यही वो ईंटा है जिसकी वजह से बाबा साहब को इसी से मारा गया है। और इसी से लेकर इस लड़के में कहीं ना कहीं आक्रोश और गुस्सा व्याप्त है। ये सभी लोग देखिए जितने सारे ये छोटे छोटे बच्चे हैं सभी लोग जो तोड़ने वगैरह साथ क्या करेंगे चाहिए? करना चाहिए। जो मेरे बाबा साहब का उंगली तोड़ा है उसको अभी बेटा जाएगा ना, तो अभी ये जो ईंट है ना, ये जो है ना पत्थर, इसी पत्थर से जिस बाबा साहब का सिर पर मारा है उसी का सिर पर मैं भी मारूंगा। आएगा तो जैसे उंगली तोड़ा है वैसे भी मैं भी उंगली तोड़ूंगा। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। कितने क्लास पढ़ते हैं बाबू? 8। ये देखिए जितने सारे ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं सभी लोगों में गुस्सा व्याप्त है कि जिस तरीके से बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है। अगर तोड़ने वाला अगर अभी बेटा जाए तो जिस ईंटा से बाबा साहब को क्षतिग्रस्त किया गया है उसी ईंट और पत्थर से जो उसको मार कर तबीयत खराब कर देंगे। हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? हाँ। जैसे जैसे ये मूर्ति यहाँ पर टूटी है बाबा साहब के वैसे वैसे जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और अभी जो है ये बीएसपी के जो है दिग्गज नेता है जिनका नाम लाल जी राम है। क्या कहिएगा सर मूर्ति तोड़ने वालों के लिए? देखिए मूर्ति तोड़ने वाले या तो अपंग हैं या मानसिक जो है रोगी हैं। ये मानसिक रोगी का प्रतीक है। इसलिए कि पूरे देश के अंदर कहीं भी जो आज के डेट में यदि टूट रही है मूर्ति तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की टूट रही है। और ये बहुत ही हमारे लिए ही नहीं, हमारे इस क्षेत्र के लिए, जिला के लिए और इस देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि जिस देश में संविधान है, संविधान पे पूरा देश चल रहा है और उस जो है निर्माता की मूर्ति तोड़ी जा, उंगली तोड़ी जा, कान तोड़ा जा, ये बहुत ही भयावह स्थिति है और बहुत ही दयनीय स्थिति है। और सैकड़ों मूर्तियां बाबा साहब को बक्सर जिला में, सिर्फ बक्सर जिला में क्षतिग्रस्त की गई है और अभी तक किसी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कहिएगा? देखिए पहले तो ये हमारे राजपुर के प्रखंड मुख्यालय में बाबा साहब का जो प्रतिमा है, तो हम लोग कल 10 बजे यहाँ पर आए थे तो हम लोग ध्यान नहीं दिए। हम लोग अंचल कार्यालय में बैठे हुए थे, हम और इंजीनियर नीलकमल जी। तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष बंसनारायण जी फ़ोन किए कि सरोज जी आइए ना, देखिए ये बाबा साहब को जो है सो क्षतिग्रस्त किया गया है। तो हमने वहाँ से तुरंत भागा हम दोनों आदमी आए। आने के बाद तुरंत वीडियो मैडम पर फ़ोन किए, थाना प्रभारी पर फ़ोन किए और सीओ साहब पर फ़ोन किए। तीनों लोगों पर फ़ोन किए। वो लोग 5 मिनट के अंदर में सभी लोग यहाँ पर आए। तब तक से धीरे धीरे हमारे भी जितने भी बाबा साहब के अनुयायी हैं धीरे धीरे सभी लोग आए। यहाँ पर बैठक किया गया। इसमें मान लीजिए मूर्ति तो टूटा है, ये तो बहुत निंदनीय घटना है। इसमें हम प्रशासन को लापरवाही कहा जाएगा। हम चाहेंगे प्रशासन से कि आप लोग एक्टिव रहिए, नहीं तो हम लोग को रोड पर आने में थोड़ा भी देर नहीं होगा। रोड पर आ जाइएगा जी जरूर। बाबा साहब के लिए रोड पर क्या जान हम लोग दे देंगे। लोग को ये दुख है कि 6 दिसंबर को हम लोग बक्सर में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा मीटिंग लगाया गया बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर। तो देखे कि 5 तारीख को वहाँ पर भी उनका उंगली तोड़ दिया गया और आज हम लोग फिर 3 तारीख को जश्न मनाने वाले हैं। तो फिर इनका बाबा साहब का यहाँ पर क्षतिग्रस्त कर दिए। ये प्रक्रिया है तो चलता है। तो हम लोग प्रशासन को अवगत कराएं कि भाई आप अपने अंडर में इस क्षेत्र में राजपुर प्रखंड मुख्यालय है, सब कुछ क्षतिग्रस्त नहीं होता, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति क्यों क्षतिग्रस्त हो गया? ये इस पे ईंट पत्थर से वार किया गया है। तो हम लोग आए, इसके बाद BDO CO थाना प्रभारी को भी फ़ोन किया गया। लोग आए दौड़ते हुए कि कैसे क्या किया जाए। फिर इसके बाद यहाँ मंथन हुआ कि बाबा साहब को जो टूटा फटा जो मूर्ति है कैसे मतलब कि इसको रिपेयरिंग किया जाए। तो इस पर बात किए हम लोग और उसको
सुंदरीकरण के लिए भी हम लोग बात किए और वो लोग बोले कि हम लोग पूरी तरह सहयोग करेंगे। सहयोग लंबा थोड़ा बजट है, तो इसके चलते थोड़ा सा हम लोग गए आज थाना पे, वहाँ अपना जो आवेदन होता है उसको हम लोग दिए और इसके बाद हम लोग सदस्य के रूप में, और वो लोग बोले कि हम लोग सचिव अध्यक्ष और के पद कोषाध्यक्ष के रूप में इस जो भी होगा सुंदरीकरण होगा और जो क्षति हुआ है उस पर हम लोग काम करेंगे।